citizens are the greatest asset any country can have. ये बात कही थी विंस्टन चर्चिल ने और इस पर गौर फरमाया जाए तो 100% करेक्ट है। तो यही है आज हमारा विषय। आज के एपिसोड में मेरे तकनीकी सहयोगी श्री ओम प्रकाश शर्मा। तो हो जाए बातें दिल की विद सुषमा। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। बहुत ही महत्वपूर्ण है लाइफ की कुछ स्टेजेस, चाइल्डहुड, टीनेज एंड यूथ, जब वृद्धि और विकास अपने चरम पर होते हैं। इन स्टेजेस में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक विकास सभी पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है जब हम एक स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। सो हेल्थ, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जिस पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर हर्ष उदावत से, डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड लिवर साइंसेज, इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर। आपका अपना क्लिनिक भी है, उदावत गैस्ट्रो क्लिनिक इन श्यामनगर जयपुर। डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, फूड पाइप, स्टमक डिजीजेस, एडिक्शंस, अल्कोहलिज्म, इन सभी की ट्रीटमेंट का पिछले 20 साल का अनुभव आपके पास। अ वंडरफुल डॉक्टर, स्पीकर एंड गाइड। नमस्कार डॉक्टर हर्ष उदावत। नमस्कार सुषमा जी और सभी श्रोतागण। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक स्वस्थ जीवन शैली की परिभाषा क्या है? क्या इसके कोई बेसिक नियम भी है? तो स्वस्थ जीवन शैली की परिभाषा के पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हेल्थ किसे कहते हैं या स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो उसके अंदर केवल शारीरिक बीमारियां ही नहीं आती हैं, बल्कि एक इंसान को मानसिक बीमारियों से भी दूर रहना होता है और साथ में सामाजिक और आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य है वो भी होना जरूरी है। और कुछ लोगों ने तो आजकल फाइनेंशियल हेल्थ इंक्लूड कर लिया है। अब अगर अच्छी जीवन शैली नहीं होगी तो ये पूरा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रह सकता। सो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी जीवन शैली भी जरूरी है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जितना जल्दी, मेरा मतलब है उम्र में जितनी जल्दी शुरू हो जाए, तो मतलब ये है कि स्कूल लाइफ से, और जब बच्चा बड़ा हो रहा हो उसको ये पता हो कि अच्छी जीवन शैली क्या है, हेल्थ क्या है, तो वो आगे जाके अपने जीवन में उसको ला सकता है। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत लेट ये जितने चेंजेस लाना, एक तो बहुत मुश्किल होती है जीवन शैली को चेंज करना, और आजकल तो 30-30, 40-40 साल में ही बीमारियां आने लग गई हैं। तो हम चाहते हैं बीमारी का बचाव। तो इसलिए ये जो हम हमने प्लान करी है वो है छोटे उम्र के बच्चे, यूथ, टीनेजर्स, वो अच्छी लाइफस्टाइल क्या है उसको पता रखें और जिससे कि वो बीमारियों से दूर रह सके। तो अच्छे लाइफस्टाइल की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या इसके बेसिक रूल्स हैं? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ कि एक बैलेंस जरूरी है। तो उसको हम कहते हैं कि 3 चीजों का समन्वय जरूरी है। एक तो आहार, एक श्रम और एक विश्राम। तो ये हो गया डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, एंड थर्ड इज रेस्ट एंड स्लीप। तो ये सब प्रॉपर होना जरूरी है। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यस जी। और इसके साथ साथ हम 2 चीजें मैं और ऐड कर देता हूँ। नंबर 1 इज वैक्सीन इन चाइल्डहुड, और दूसरा है एडिक्शन से दूर रहना, नशे से दूर रहना। क्योंकि अगर किसी को नशा हो जाता है तो वो पूरा जो यूथ है वो ही बर्बाद हो जाता है। और फिर कहते हैं कि जो ज्यादा नशा करते हैं या जो एडिक्ट होते हैं उनकी लाइफ स्पैन वैसे ही कम हो जाता है। सो इसलिए इसमें हम 2 चीजें और ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं आहार से, यानी डाइट से। क्या ध्यान देने की बातें एक डाइट को लेकर? कैसी हो डाइट और क्या अवॉइड किया जाए? जी, तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में तो जो हमारी लड़ाई है वो है कि कैसे ये जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहा जाए। और वो हर कहीं अवेलेबल है। घर में खाना कम बनने लगा है, सो बाहर के खाने पे ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं। और इसमें हमें ये देखना होता है कि ये जो भी जंक और प्रोसेस्ड फूड है इसमें एक तो शुगर बहुत ज्यादा होता है, सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, फैट बहुत ज्यादा होता है, इसके अंदर फूड एडिटिव्स होते हैं, ये सब केमिकल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अजीनोमोटो, फॉर एग्जाम्पल कलरिंग एजेंट्स, इमल्सिफायर्स। तो ये सब एक तो मोटापा बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक होता है
जिसके अंदर न केवल मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये सारी जो फूड जो हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा है, ये सब बीमारियों का दाता है। अब इसकी जगह उल्टा क्या है कि जो भी नेचुरल फूड्स हैं, वो हम खा पाएँ, घर का बना हुआ खाना हो। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको कि मसाले जो काम में आते हैं आजकल, वो भी पैकेज और डब्बा बंद होते हैं। जी, तो क्या नेचुरल मसाले काम में लिए गए हैं? आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कितनी नेचुरल हैं और जितनी नेचुरल होंगी, उतना आपके जो है हेल्थ के लिए। फिर आता है कि आजकल जैसे जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, राइट, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आर्टिफिशियल जूसेस हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा फैशन है। सो क्या हम उनकी जगह दूध, छाछ, लस्सी, फ्रूट जूसेस फ्रेश काम में ले सकते हैं? आजकल तो आप देखें कि कहीं भी आप वॉक करने जाएँगे या पार्क के बाहर जो है सब्जियों के और फ्रूट्स होते हैं, उनके फ्रेश जूसेस मिलते हैं निकाल के। तो बिल्कुल। ये प्रेज़ेंट जनरेशन के ना तो उनका टेस्ट डेवलप है, ना उनको पता है कि ये भी चीज़ें होती हैं। सो इनको हम कैसे इंट्रोड्यूस ये एक बड़ा चैलेंज है। तो ये बहुत जी। बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने कि यस, कैसे इन यस। चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाया जाए कि वो बच्चा भी उनको लेने को तैयार हो जाए। बिल्कुल, अब आप सोचिए आप छोटे बच्चे को आपने कोई भी कोल्ड ड्रिंक दे दी। अब आपने जब कोल्ड ड्रिंक दे दी तो उसका जो टेस्ट है, उसका और छाछ का तो फ़र्क होगा, जूस का फ़र्क होगा ना। सो बच्चे को तो एग्ज़ैक्टली। वही चीज़ अच्छी लगेगी, वो कैसे ये करेगा? सो कहने का मतलब ये है कि फूड में एक चीज़ तो ये होगी क्या खाएँ, क्या ना खाएँ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स घर पे ही खाना खाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। रिलाइंग ऑन आउटसाइड फूड मे नॉट बी सेफ एंड हाइजीनिक। दूसरा है कि ये टाइमिंग ऑफ मील्स क्या रखें। सो ऐसा कहा गया है कि भई एक समय बाँध लेना चाहिए कि जैसे सुबह का खाना आपने 7 से 9 बजे के बीच में ले लिया, दोपहर का 12 से 1 बजे का बीच में हो गया, रात जो डिनर है वो 5 से 7 बजे के बीच में हो गया। कहते हैं 8 बजे के बाद तो खाना ही नहीं खाना चाहिए और जितना आप भूखा सोएँगे उतना अच्छा है। कि ज़रूरी है क्या कि हम 3 ही मील लें? तो नहीं, जी। 1 या 2 मील भी ठीक है। पानी के बहुत रूल्स हैं। अच्छा। तो उसमें पहला कहा जाता है कि हाँ, जैसे हम सुबह उठते हैं तो करीब 2 से 3 ग्लास जो है ल्यूक वार्म वाटर या गर्म पानी या आपके मटके में रखा हुआ पानी या कॉपर के तांबे में रखा हुआ पानी, तो ये सब पानी आप सुबह ले सकते हैं बिफोर ब्रशिंग टीथ और राइट। उसको आप धीरे-धीरे सिप बाय सिप पानी पिएँ और उसके 45 मिनट तक पानी ना पिएँ। जब आपने पानी ले लिया सुबह, ये 2 से 3 ग्लास बैठ के शांति से, अब उसके 45 मिनट में ब्रेकफ़ास्ट या बेड टी जो लेते हैं, वो सब नहीं लेना चाहिए। जी। ठंडा पानी जैसे फ्रिज में रखा हुआ पानी है, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पानी जो है खाने के साथ बिल्कुल ना दें, 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद में ही लें। प्लास्टिक बॉटल्स में पानी कितना प्रचलित है आज, बिल्कुल। वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और आजकल तो ये होता है कि बिसलेरी की बॉटल में एक बार पानी पिया और उसी को काम में लेते रहते हैं और वो धूप में भी पड़ा रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं प्लास्टिक के साथ पानी तो कैंसरस भी हो सकता है। हुँ। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब लोगों को सीखना चाहिए कि भई हमें जैसे जितनी भी कहते हैं व्हाइट चीज़ है वो सब खराब है। जैसे मान लीजिए शुगर है, हुँ। हमारे को लगता है जितना व्हाइट उतना अच्छा, सॉल्ट जितना व्हाइट उतना अच्छा। तो जैसे शुगर के क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? सो गुड़ है, गुड़ या शक्कर है, हनी है, ये काम में लिया जा सकता है। जी। जो अपना सॉल्ट है, जो हम बिल्कुल एकदम सफ़ेद काम में लेते हैं उसकी जगह सेंधा नमक इज़ बेस्ट, हुँ। काला नमक अच्छा है। हमारे सांभर लेक का जो नमक आता है, वो बहुत जी। अच्छा है। फिर हम तेल पे आ सकते हैं। हम बिल्कुल सफ़ेद तेल काम में लेने के आदी हो गए हैं, जिसका ना टेस्ट है और ना उसकी चिकनाई है। तो कहते हैं कि कच्ची घानी का तेल बेस्ट है। अब अच्छा। वो के सरसों का तेल हो सकता है, मूँगफली का तेल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, तिल्ली का तेल हो सकता है हुँ। या आपके जो ऑलिव ऑयल है वो हो सकता है। सो उस ऑयल को रोटेट करना है हर 3 से 4 महीने में। एक ऑयल को हमेशा काम में मत लीजिए अच्छा। एंड अवॉइड प्रोसेस्ड, रिफाइंड एंड सुपर रिफाइंड ऑयल्स। हुँ। तो सो ये ये सारी कुछ आई मीन छोटी-छोटी ये बातें। सारी चीज़ें जो हैं इसका हाँ, इसका थोड़ा-सा ज्ञान लेना पड़ेगा और इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम बात नहीं कर सकते।
बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि घर में अगर लोग काम में लेंगे तो बच्चों की हेल्थ के लिए भी आगे अच्छा। बस सबसे पहले बड़ी बात ये हो जाती है कि बचपन से ही अगर ये आदतें डाल दी जाएंगी तो शायद उनके लाइफस्टाइल का जी। हिस्सा बनने में मुश्किल नहीं होगी। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, आहार के बाद आते जी हाँ। हैं श्रम पर। आपने श्रम की बात की यानी जी। फिजिकल एक्टिविटी की बात की और आप तो खुद एक अच्छे यस, स्पोर्ट्स यस, यस। पर्सन रहे हैं। क्रिकेट बीइंग जी, योर जी, परफॉर्मिंग जी। एरिया, तो कितना जरूरी है स्पोर्ट्स, कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य की कोशिश में? कैसी हो हमारी फिजिकल एक्टिविटी? पहली चीज जो लेते हैं वो उसको हम कर सकते हैं डेली वॉक, जो कि करीब-करीब 45 मिनट से 1 घंटे की होनी चाहिए। या उसकी जगह साइक्लिंग कर सकते हैं या स्विमिंग कर सकते हैं या जॉगिंग। इसके साथ-साथ जो है आपको ऐड करना पड़ेगा, ईदर यू डू योगा और यू मे डू अदर एक्सरसाइजेस एज़ इन जिम। अब इसके साथ-साथ जो है, क्योंकि हम बच्चों और इनकी बात कर रहे हैं, टीनेजर्स की, आई मीन इफ दे डू अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, नथिंग लाइक इट, क्योंकि वहाँ सब कुछ कवर हो जाता है। आप सुबह 2 घंटे खेलते हैं, शाम को 2 घंटे खेलते हैं, इतना आपने टाइम दे दिया कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में, तो आप वैसे ही फिट रहेंगे और लंबे समय तक फिट रहेंगे। और इस सब फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योगा से आपकी फिजिकल फिटनेस तो आती है। तो उसके साथ और भी बहुत फायदे हैं कि आपका जो सोचने की शक्ति है, आपकी रिटेन करने की शक्ति है, मेमोरी है, एंग्जायटी, डिप्रेशन, इन सब से आप दूर रहते हो, नींद अच्छी आती है। सो इसके बहुत फायदे हैं। स्लिम रहते हो, आपका वजन नहीं बढ़ता। तो जब वजन नहीं बढ़ता, बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रह सकते। फिजिकल स्ट्रेंथ जब आपकी होगी, सो आपके जॉइंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम होंगी। आप कंसंट्रेट अच्छा कर पाओगे, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जाने से कहते हैं कि पीपल लर्न हाउ टू फेस स्ट्रेस मच बेटर देन अदर्स। तो इसके बहुत फायदे हैं। डिसिप्लिन सीखते हैं हम, टीम जो टीम में यस, काम करने का एक तरीका टीम होता है वर्क वो है ये। सीखते हैं। बिल्कुल, हम्म बिल्कुल, हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल। आध्यात्मिक इनके तो बहुत फायदे हैं। हेल्थ, जी। जी आध्यात्मिक हेल्थ की आपने बात की थी। आई थिंक उसमें मेडिटेशन भी एक रोल प्ले कर सकता है। यस, ऑफ कोर्स। जैसे योगा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ का जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसमें। और जी। अब तो काफी पॉपुलर भी हो चुका है योगा। और इसमें आप ये देखिए कि योगा और एक्सरसाइज इन जिम में जो फर्क है वो ये है कि योगा जो है वो शांति लाता है, सेरेनिटी। क्योंकि जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम जो हॉर्मोन्स निकलते हैं एक जिम में एक्सरसाइज करने से। और म्यूजिक चल रहा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपने एफर्ट जो लग रहा है वो बहुत बहुत ज्यादा है जो आपको नहीं चाहिए। सो वहां के जो हॉर्मोन्स हैं वो आपको फ्लाइट, फ्राइट, फियर के हॉर्मोन्स हैं। एड्रेनलिन रश जिसको अपन हम कहते हैं, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन निकलते हैं। योगा करने से जो है जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो आपको शांति, पीस, ये सब देते हैं। प्लस इसमें मेडिटेशन जो है या चैंटिंग, ये जो है, जो आप कह रही हैं आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य है उसके लिए बहुत बहुत मतलब उच्च कोटि के ये कुछ ऐसे नियम हैं जो कि आपकी बहुत अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। अब ये अगर बच्चों की लाइफ में शुरू से आ जाए तो क्या फायदा क्या नुकसान की बात नहीं है, फायदा तो होना ही होना है। बट पहले से अगर हम ये सोचें कि हम इस फायदे के लिए कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। जी। वो करेंगे तो फायदा डेफिनेटली दिखेगा। और वो चैंटिंग में करेंगे। अगर आप देखेंगे, हाँ बिल्कुल, और चैंटिंग भी क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कहते हैं कि अगर आप 5 से 10 मिनट की ओम चैंटिंग करें, हम्म ओम की चैंटिंग या भ्रमरी करें, तो जी। ब्रेन में इतने अच्छे वेव्स निकलते हैं और ब्रेन की जो पावर है वो बढ़ती है। सो बच्चों के और जो टीनेजर्स हैं उनकी जो फोकस है वो एक काम करेंगे तो उसमें फोकस ज्यादा रहेगा। अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत अच्छा बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी। कहते हैं ब्रेन के जो अंदर सर्किट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ब्रेन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। सो जी। मेडिटेशन, चैंटिंग, ये तो इतनी अच्छी चीजें हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ना तो हमें कभी सिखाई गई और लाइफ के काफी एंड तक आते आते ये सारी चीजें पता। तो जो आपने स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात करी, वो अगर बच्चों में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और शुरू से हो जाए तो वही लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने में देर जी, नहीं लगती। तो एक बैलेंस बहुत जी। अच्छा सा आपने डिस्क्राइब किया, जिसमें बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ
मेडिटेशन को जोड़ के बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। राइट। जी जी अब आते हैं विश्राम पर। आपकी तीसरा जो पॉइंट था विश्राम, यानी कि रेस्ट। रेस्ट की इम्पोर्टेंस यस मुझे लगता है जेन जी के पास तो जैसे है ही नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, जी। क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और किस तरह से करती है वो आप सबको समझाएं। सो बॉडी और माइंड बनाया इसलिए गया है कि थोड़ा रेस्ट मिले, मतलब 24 आवर्स कोई भी चीज नहीं चल सकती है। बट हम लोग सब ऐसे हो गए हैं कि 24 आवर्स इन कंपटीशन, आपको वर्क करना है, मेहनत करनी है, टाइम मिला मतलब मल्टीटास्किंग करनी है, और फिर उसमें रेस्ट रह जाता है। सो कुछ नहीं कर रहे तो आप व्हाट्सएप पे हो, आप किसी जूम मीटिंग पे हो, आप अपने काम को एक्सटेंड करते हो। तो कहते हैं कि स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए ये करीब 9 से 12 घंटे की हो सकती है, हम्म। टीनेजर्स के लिए 8 घंटे की हो सकती है, और एक अडल्ट के लिए 8 घंटा तो ज़रूरी है। ऐसा भी हम्म। कहा गया है कि अगर आप दोपहर में 45 मिनट सो जाते हैं, 45 मिनट्स जो आपकी नैप होती है आफ्टरनून की, अगर आप पावर वो नैप। कर लेते हो, हाँ, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाता है। आपके बॉडी को और ब्रेन को रिचार्ज होना भी ज़रूरी है। सोचिए आप कि हम लोग सब जो है या बच्चे भी हैं 1-1 बजे तक सोना, और फिर सुबह बच्चे जो हैं सुबह-सुबह 6 बजे उनको उठा देते हैं स्कूल जाने के लिए, 7 बजे जाने के लिए। हम्म। तो अ, उनको क्या रेस्ट मिलेगा? और फिर घर पे आके नो गेम्स, नथिंग, जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ टीवी या व्हाट्सएप, या आप एक सेल फोन हाथ में दे देते हैं। सो वो रेस्ट तो कहीं मिलता ही नहीं है। बिल्कुल। और ये सेल फोन, आईपैड, इसकी जो भी लाइटिंग है या जो भी इफेक्ट्स हैं, वो हम जी हाँ, सोते बहुत समय जरूर हाथ में रखते हैं, तो वो भी नुकसान पहुंचाते हैं, बिकॉज हम लोग उसको ही उससे देखते नींद नहीं देखते सो आएगी। रहे हैं। हाँ, उससे नींद नहीं आएगी क्योंकि वो जो ब्राइट लाइट होती है वो सोने नहीं देती है। हम्म। वो जो स्लीप एरिया है उसको एक्टिवेट, उसको जो स्लीप एरिया है वो भी रिलैक्स नहीं हो पाता, वो भी एक्टिवेटेड रहता है, तो वो नींद आती नहीं। हम्म। थॉट्स चलते रहते हैं, इसलिए हमें शांत नहीं होने जी देते। जी तो रेस्ट जी की वाकई जी। बहुत इम्पोर्टेंस है, और विश्राम करना बहुत जरूरी है, और वो भी कुछ कुछ घंटे जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं उनको जानकर पहचान कर इसकी इम्पोर्टेंस बच्चों को समझाना, टीनेजर्स को समझाना, सबको समझाना बहुत जरूरी है। तो समझने की बात है। इन 3 चीज़ों पे हमने जी, अब बात कहते करी। हैं ना, अपने ये कहते हैं ना, एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ। हमारा एक ब्रह्म मुहूर्त का कंसेप्ट है हाँ। कि आप 4 बजे उठे तो मिरेकल्स होंगे। तो 4 बजे के आप 10-11 बजे तक ही लोग नहीं उठ पाते हैं। सो राइट। आई मीन वो कंसेप्ट्स ना पता है, ना हम वो कर पा रहे हैं। हम्म। हम अपनी पुरानी जी चीजों को भूल गए हैं और उसी से हम नुकसान उठा जी रहे हैं। वापस जी उन्हीं में जी लौटना पड़ेगा। बिल्कुल। जी अब बात जी करते हैं, आपने वैक्सीनेशन का एक पॉइंट रखा था जिसमें कि आजकल बहुत सारे वैक्सीनेशन जुड़ गए हैं जो अलग एज ग्रुप्स के लिए होते हैं। बच्चों से जी शुरुआत जी होती है, ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन बच्चों जी से लेकर और टीनेज तक आते आते क्या कुछ जरूरी है वैक्सीनेशन के रूप में, वो जरूर बताएं। जी हाँ। सो मेरे ख्याल से एक अच्छा, एक आपका जो भी पीडियाट्रिशियन है और आपके जो भी डॉक्टर हैं, उनसे ज़रूर मिलके क्लियर कर लें कि भई हमारे बच्चे के वैक्सीन लग चुके हैं और क्या-क्या और वैक्सीन्स की ज़रूरत है। तो वो बहुत-बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस ए है, टाइफॉइड है, ट्यूबरकुलोसिस है। ऐसे पीडियाट्रिशियन आपको बता पाएँगे कि मेनिंजाइटिस है, न्यूमोकोकल वैक्सीन्स हैं, डीपीटी है, ये तो जनरली लगते ही हैं, पोलियो है, ये सब। बट ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन का हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये हमारे डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर लेना चाहिए। क्योंकि कुछ हम्म। बीमारियाँ देखिए आजकल ऐसा है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टैटूज़ हैं। जी। नाउ दे आर सो कॉमन, वेरी कॉमन। एंड उससे हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी होने के चांस रहते हैं, स्किन डिजीज़ेज़ के चांस रहते हैं। सो अगर वैक्सिनेटेड हैं तो एटलीस्ट ये तो नहीं होंगे। फीमेल्स के लिए भी कुछ स्टार्ट किया गया था, अगर जी हम हाँ, जी हाँ, वैक्सीनेशन की जी बात हाँ, जी करते हाँ। हैं स्पेशल। जी। हाँ, जैसे आजकल एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी के अगेंस्ट वैक्सीन आने लगा है। तो वो कहते हम्म। हैं कि जो अपने गर्ल्स हैं और यंग एज के अंदर ही उनको लगा लिया जाए। हम्म। कुछ लोग तो अपने जो हैं सन्स को भी लगा रहे हैं, लड़कों को भी लगवा रहे हैं। तो उससे एक बीमारी होती है
वॉर्ट्स जो देखने को मिलते हैं और ह्यूमन अच्छा। पेपिलोमा वायरस से जो बीमारियां होती हैं वो उससे बच सकते हैं। तो ये डिस्कस करना चाहिए वैक्सीनेशन इन दिस एज ग्रुप, पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हुँ। अब हम एक जी बहुत बड़े मुद्दे पे आना चाहेंगे जो हेल्थ को ख़ास करके टीनेजर हेल्थ को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं और उस यंग एज में इसकी शुरुआत हो जाती है जब बच्चे अभी स्कूल में ही होते हैं। मैं बात कर रही हूँ ड्रग्स जी की, उसके बाद आता है टोबैको और फिर आता है अल्कोहल। तीनों ही हमारे जी हेल्थ के लिए बहुत ही अब्यूज़िव साबित हो रहे हैं। तो कैसे जी। इनका इस तरह से निदान हो, क्या सॉल्यूशंस हैं? देखिए, पहली चीज तो ये ध्यान रखने की है कि पेरेंट्स को जो है बच्चों से बात करनी चाहिए कि भाई ये चीज एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स, आप स्कूल्स में जाएंगे तो वहीं पर ही जो है शुरू हो जाता है ये सब। बिल्कुल। पेरेंट्स को बताना पड़ेगा और बच्चों को भी जो है सोसाइटीज को मिल के बताना चाहिए कि आप जितनी जल्दी एक ड्रग ऑफ अब्यूज लोगे, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल की बात करते हैं, तो हुँ, अगर जो लोग 13 साल में शुरू करेंगे तो उसमें 100 में से 50% बच्चे जो हैं वो एडिक्शन से ग्रस्त हो जाएंगे, मतलब वो अल्कोहलिज्म उनको हो जाएगा, हुँ, वो एडिक्ट हो जाएंगे। 21 साल के बाद लेते हैं तो चांसेस हैं कि करीब 10 से 20% लोगों को ये बीमारी होगी। उससे थोड़ा और ऊपर लेते हैं तो 8 से 12% को ये बीमारी होगी। अगर आप अल्कोहल को जितना जल्दी लोगे या ड्रग्स को जितना जल्दी लोगे, ज्यादा चांस है कि आप एडिक्शन में चले जाओगे, आप एडिक्ट बन जाओगे। तो सोशल ड्रिंकिंग अलग है, दैट इज डिफरेंट। हुँ, बट देन वंस वंस आप अल्कोहल ले लोगे बचपन में, तो ज्यादा चांस है कि आपको एडिक्शन की बीमारी लगेगी। और कोई भी एडिक्शन की बीमारी आपके हेल्थ को असर करती है। फॉर एग्जाम्पल आप टोबैको ले लो, बहुत जल्दी कैंसर हो जाएगा, मुंह का कैंसर हो जाएगा, सांस की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, लंग्स की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। सोचिए एक बच्चा जो 13 साल में अल्कोहल शुरू कर देता है तो वो 25 साल तक आते आते तो 12 साल हो गए लेते हुए। तो हुँ, 25 से 30-35 साल के बीच में तो उसका लिवर डैमेज हो जाएगा, पैनक्रेटाइटिस हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। और अल्कोहल एंड टोबैको तो 15 साल और 50 साल के बीच में मौत के सबसे बड़े कारण हैं। और ऐसा भी कहा गया है जो ड्रग्स हैं, आजकल जो ड्रग्स चल रही हैं, जी। जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, उनकी तो लाइफ वैसे ही बहुत कम होती है। हुँ, उनकी यूजुअल लाइफ नहीं होती है, लाइफ स्पैन नहीं होता है। हुँ। आप बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं जिनमें अल्कोहलिज़्म और टोबैको को लेकर जो अब्यूज़ है उनकी हेल्थ के साथ हो रहा है। क्या मेंटालिटी आप देखते हैं या किस तरह से जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो चलता है और कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं? देखिए, बहुत पहले तो ट्रीटमेंट हर जगह ना तो अवेलेबल है, ना एक्सपर्टीज अवेलेबल है। हुँ, दूसरा, अगर आप ट्रीटमेंट देते भी हैं प्रॉपर तो इसके रिजल्ट्स बहुत खराब है, अच्छा। क्योंकि इसके अंदर दवाइयां कम काम करती हैं और मरीज की तरफ से जो चेंज है, जो बदलाव है उसको लाना है, उसके थॉट्स में जो चेंज लाना है, एक्शन में जो चेंज लाना है, इमोशनल स्टेट में जो चेंज लाना है, वो उस मरीज को ही करना है। उसकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है, लेकिन दवाइयां एक हद तक ही कारगर हैं। तो जो हुँ, दवाइयां हैं वो ठीक है, विड्रॉल है कि अगर छोड़ना है तो हम विड्रॉल का ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कि वो छोड़ना उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे। हुँ, लेकिन ये दवाइयां पूरी जिंदगी नहीं चलती। उसको एक ऑब्सेशन है। आप सोचिए, एक अट्रैक्शन है, एक्सट्रीम अट्रैक्शन है अल्कोहल के प्रति या जी। तंबाकू के प्रति या ड्रग के प्रति। तो वो जब एक बार छोड़ देता है, अब उसको वापस वो नहीं लेना। तो हुँ, उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। राइट। और वो जो समझ है और जो आप इसको बोल दीजिए, चलिए मैं विल पावर बोल देता हूँ। जितना जल्दी कोई भी नशा शुरू होता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो उसका एडिक्ट बन जाए। एक तो सोशल इंटेक होता है, जैसे सोशल ड्रिंकिंग है कि शराब को कभी होली दिवाली पिया। हुँ, लेकिन जो बच्चे 15 साल के पहले किसी भी चीज को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल को ही लेते हैं, तो जी। उनका चांस एडिक्ट होने का करीब करीब
50% है, मतलब 100 बच्चे अगर लेंगे तो 50 बच्चे जो है एडिक्ट बन जाएंगे इन फ्यूचर। हम्म। अगर ये ही 21 साल के बाद लिया जाए तो करीब करीब जो प्रतिशत है वो होगी 8 से 12% होगी उनका चांस होगा कि वो एडिक्ट बन जाए। इसलिए पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, उनसे बार-बार बात की जानी चाहिए कि आपको एक्सपोज़ किया जाएगा सोसाइटी में। हम्म। आपके खुद के ही फ्रेंड्स करेंगे, आपके सीनियर्स करेंगे, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वो लोग करेंगे, कुछ तो इसका बिज़नेस करते हैं, वो लोग करेंगे कि भई आप ये ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो। तो हम्म। बच्चों को ये सिखाना है कि एक्सपेरिमेंट कुछ चीज़ों से नहीं करना। किन-किन चीज़ों से? टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, ड्रग्स ऑफ अब्यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हशीश, चरस, गांजा, कोकेन, मौली ऐसे ढेर सारे पदार्थ हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो जो नशा है उसका ट्रीटमेंट हर जगह आपको मिलेगा नहीं। नॉट एवरीबॉडी इज़ ट्रेन्ड टू ट्रीट सच डिसीज़ेज़, रादर जी। एडिक्शन। दूसरा, इसका जो रिज़ल्ट है वो ही बहुत खराब है। मतलब आप देखिए कि अगर अच्छे से अच्छे सेंटर में भी आप देखा जाए, तो करीब केवल 50% ही छोड़ पाएँगे, बाकी लोग नहीं छोड़ पाएँगे। अच्छा। क्योंकि जो दवाइयाँ हैं वो एक हद तक काम करती हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ जो काम करती है कि वो जो एडिक्ट है वो अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में और अपने इमोशंस में कैसे चेंज लाए। अब वो हम्म। क्या चेंज लाना है वो ना तो आस-पास के लोगों को पता है, तो उन उन लोगों को कैसे ढूँढे कि जो ये चेंज ला सकते हैं उसके अंदर। हम्म। तो वो सपोर्ट मिलना मुश्किल होता है, सबको नहीं पता कि कहाँ वो सपोर्ट मिले। दूसरा, इस एज के अंदर जो हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जी। वो डिसाइड करता है कि मुझे अब ये नशीला पदार्थ आगे लेना है या नहीं लेना है। नाउ व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर ऑल अपनी ओवरऑल जो हेल्थ है, जो ओवरऑल हेल्थ है उसको अच्छा रखने में किस तरह की भूमिका हर शख्स निभा सकता है, क्या कर सकता है? जी, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अ, जो हेल्थ है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। क्योंकि हमारा जो जो हमारा फ़ोकस है, वो हेल्थ के ऊपर ना होके और दूसरी जगह ज़्यादा है, पहली चीज़। हुँ। दूसरी हेल्थ केवल ये नहीं है कि केवल फिज़िकल डिज़ीज़ हो, ऐसा नहीं है। को फिज़िकल जो डिज़ीज़ है उनसे भी दूर रहना है, मेंटल इलनेसेस से भी दूर रहना है, इमोशनल प्रॉब्लम से भी दूर रहना है। आपको सोसाइटी में अच्छी तरह रहना आना चाहिए, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। ये सब एक स्वास्थ्य ज़रूरी है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ ठीक रहे, मैंने 3 आयाम बताए जिसमें बैलेंस ज़रूरी है। एक हुँ। आपकी फिज़िकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज़ या श्रम, दूसरा विश्राम, नींद या स्लीप एंड रेस्ट और तीसरा हो गया आपकी डाइट या आहार। सो इनका बैलेंस इन तीनों में बहुत ज़रूरी है। हुँ। फिर हम इसमें 2 चीज़ और ऐड कर देते हैं, एक वैक्सीनेशन जो कि जी। कुछ-कुछ बीमारियों से बचाता है। अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा, तो वो बीमारियाँ होंगी, तो इसलिए पेरेंट्स को ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के वैक्सीनेशन पे बहुत ज़रूर ध्यान दें। और एक चीज़ हमने और डिस्कस करी वो है एडिक्शंस। हुँ। एडिक्शन लाइक तम्बाकू, अल्कोहल एंड वेरियस ड्रग्स, ये जी। बच्चे की आगे की लाइफ़ को पूरी तरह बर्बाद कर देता है, लाइफ़ स्पैन कम कर देता है और पूरी की पूरी तरह फैमिली लाइफ़ खराब हो जाती है। सो मेरा मैसेज ये है कि कोई भी बच्चा जो है पर्टिकुलरली 21 साल से पहले इन चीज़ों का एक्सपेरिमेंट ना करे। बाकी इन राइट। सब चीज़ों के बारे में और भी ज्ञान अर्जित करना बहुत ज़रूरी है। तो हुँ। आपको केवल डॉक्टर्स ही नहीं, बट बहुत सारे लोग हैं जो आपको डाइट के बारे में, एक्सरसाइज़ के बारे में और रेस्ट के बारे में बता सकते बिल्कुल, लेकिन सही स्रोत से ही आप अपनी जो भी ये जानकारी है उसको लें, वो बहुत ज़रूरी है। हैं। जी, सो डॉक्टर हर्ष उदावत, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस ख़ास बातचीत के लिए और इतनी अहम बातों को सभी के साथ शेयर करने के लिए, इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुषमा जी और आप ये टॉपिक लेकर आई और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और अभी प्रेज़ेंट सिनेरियो के लिए तो बहुत ही बहुत एप्ट है। तो थैंक यू हुँ। सो मच। थैंक यू। थैंक यू।